अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मैं सैड हूँ, फील कर रहा हूँ जी। या एंशियस फील कर रहा हूँ, तो उसे कहा जाता है कि दुआ करो या उसे कहा जाता है चाय पी लो। लेकिन मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ वैसे ही है जैसे कोई गाड़ी का इंजन हो। लाइक आप गाड़ी को पॉलिश तो कर लें, जी, ठीक जी, है, जी। लेकिन अंदर से इंजन खराब हो तो फायदा नहीं है। बात हो रही थी टॉक्सिक कल्चर की। हम्म। एक फैमिली के सेटअप हम्म। में व्हाट इज टॉक्सिक कल्चर? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको हेल्थ एंड लाइफ पाकिस्तान चैनल पर खुश आमदीद। आज की पॉडकास्ट एक नए टॉपिक के साथ हम अपनी पॉडकास्ट लेकर आपके तरह हाजिर हुए हैं। आज के जो हमारी पॉडकास्ट है उसका टॉपिक है वाई मेंटल हेल्थ मैटर्स। आपको सबको पता है कि आजकल हमारा जो सोसाइटी में स्ट्रेस लेवल जितना बढ़ता जा रहा है और हमारे कल्चर में जो स्ट्रेस है वो आम होता जा रहा है, डिप्रेशन आम होता जा रहा है। तो इस लिहाज से हमने आज का ये टॉपिक चूज़ किया है, मेंटल हेल्थ, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाइड भी इम्पॉर्टेंट है और हमारे मुल्क के अंदर भी जो है ग्रेजुअली इसके पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, क्लाइंट्स भी बढ़ रहे हैं और लोगों को हेल्थ मेंटल हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स डे बाय डे फेस करना, ना सिर्फ के यंगर जनरेशन को बल्कि ओल्ड जनरेशन को भी इस तरह की इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं। तो इस टॉपिक को पर डिस्कशन के लिए, कैंडिड डिस्कशन और डिटेल डिस्कशन के लिए आज हमने अपने एक गेस्ट को, इंतहाई इम्पॉर्टेंट गेस्ट को मदऊ किया है। हम आपसे उनका तारुफ कराते हैं। आज हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर शफ़क़ सईद, जो कि कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। शी हैज़ मोर देन 12 years ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड शी इज़ मेंबर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और शी इज़ रनिंग हर ओन क्लिनिक इन लाहौर। तो वेलकम डॉक्टर शफ़क़ सईद, कैसी हैं आप? थैंक यू। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाए कैसे हैं? वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। डॉक्टर साहबा, हम सुनते आए हैं बचपन से कि इंसान की फ़िज़िकल हेल्थ तो बहुत मैटर करती है। हम्म। इंसान को बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियां हो गई, मैदे की बीमारियां, डायबिटीज़ और मुख्तलिफ़ जो कि आम हैं। लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत कम बात होती है। हमारे घरों के अंदर भी, हमारे मेडिकल स्कूल्स के अंदर भी मेंटल हेल्थ शायद हम इम्पोर्टेंट समझते नहीं हैं या हमें नहीं पता व्हाट इज़ दिस। तो आज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या? मेंटल हेल्थ मेरे हिसाब से उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ है। जैसे कि आपने बताया कि लोग डॉक्टर्स के पास तो चले जाते हैं, बीपी शुगर अपना चेकअप करवाते रहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ, अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मैं सैड हूँ, फील कर रहा हूँ जी। या एंशियस फील कर रहा हूँ, तो उसे कहा जाता है कि दुआ करो या उसे कहा जाता है चाय पी लो, ठीक हो जाओगे। हुँ। लेकिन मेरे हिसाब से मेंटल हेल्थ वैसे ही है जैसे कोई गाड़ी का इंजन हो। अच्छा। लाइक आप गाड़ी को पॉलिश तो कर लें, जी, ठीक जी, है, जी। लेकिन अंदर से इंजन खराब हो तो फायदा नहीं है। लेकिन सही। लाइक आप अंदर से स्ट्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, आपके हुँ। रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपको छोटी छोटी हुँ। बातों पे गुस्सा आ रहा है, तो उसका हुँ। फायदा नहीं है। हुँ। तो इसमें फिज़िकल हेल्थ पे क्या मेंटल हेल्थ हमारी इम्पैक्ट करती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा फिजिकल हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। जी, जी। इस तरह से कि देखें, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ना एक निज़ाम डाला हुआ है जिसको कहते हैं सर्वाइवल मोड। और वो हुँ। तब ऑन होता है जब इंसान पहले जंगलों में रहता था, शेर आते थे, हुँ, हुँ, ठीक है? तो अगर इंसान सोचने बैठ जाए कि अब मैं क्या करूँ? तो उतनी हुँ, देर में इतना तो टाइम नहीं होता, शेर हुँ। खा लेगा उसको। जी, जी। तो ऐसे में एक शॉर्टकट अल्लाह ताला ने हमारे अंदर डाला हुआ है जिसको हम कहते हैं फाइट और फ्लाइट मोड। उसमें हुँ। ये होता है कि जब ही हमारा दिमाग को पता चलता है ना कि देयर इज़ अ स्ट्रेस, ठीक है, हुँ। या फिर कोई ख़तरा है, देयर इज़ अ थ्रेट, जी, तो जी। वो क्या करता है कि जो पूरी बॉडी है ना उसका निज़ाम इस तरह से होना शुरू हो जाता है कि ब्लड फ्लो ज़्यादा आपकी लिम्स की तरफ आना शुरू हो जाएगा, आपका हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, हुँ। दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा है, साँस तेज़-तेज़ आ रही है, ठीक है? और सारे सिस्टम्स मिलके कोशिश करते हैं कि आपकी बॉडी को इस तरह से प्रिपेयर करें कि आप या तो लड़ सकें उस शेर के साथ जी, जी। या आप वहाँ से भाग सकें, यानी कि हुँ। फाइट और फ्लाइट। ठीक है। अब मसला पता है क्या है कि मॉडर्न सोसाइटी में शेर तो है नहीं, लेकिन कभी बॉस की कॉल आ जाती है, हाँ। कभी सास का ताना आ जाता है। सो बॉस अब शेर है। हाँ जी, अब वो शेर जो है
वही हमारा वो कहीं भी दिमाग किसी चूंकि वक्त खा लेगा हमें। बिल्कुल हमारा दिमाग जो है वो दोनों में डिफरेंशिएट तो कर नहीं सकता कि एक्चुअल थ्रेट क्या है, लेकिन जी चूंकि स्ट्रेस होता है पीछे, जी। तो हमारी बॉडी वैसे ही काम करती है जैसे कि कोई सांप आ गया है, कोई शेर आ गया। अब थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, आपको बचा लिया गया, आपकी दिल की धड़कन तेज हुई, सांस तेज हुआ, लेकिन अगर वो चीज़ बंदा कंटिन्यू स्ट्रेस में है और आपकी बॉडी हर हम्म। वक्त फाइट और फ्लाइट में है, तो हम्म उसकी बस हो जाती है और आपके हम्म ऑर्गन्स कहते हैं यार बस कर दो, वरना हम स्ट्राइक हम्म। पे चले जाएंगे। हाँ, जी। अच्छा, हम नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ गुजार रहे होते हैं, हम्म। मतलब हमारी फैमिली के भी मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, हम ऑफिसेज जाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट हमें सिचुएशंस के साथ डील करना पड़ता है। हम्म। अब लोग इसको एक रूटीन में इस चीज़ को चल रहा होता है, हम्म। ठीक है ना। अब हमें नहीं पता, आइदर वी आर मेंटली हैव सम प्रॉब्लम, और हम तो हमारी एक रूटीन बन जाती है ना। हम्म। तो हम, एक बंदा है आपके पास, एक आता है, हम्म। कोई भी पेशेंट है या हम्म। सस्पेक्ट है, कैसे हम उसको जज करेंगे कि यार दिस पर्सन हैज़ सम मेंटल इश्यूज और दिस पर्सन इज मेंटली वेरी गुड। हम्म। हम्म। सो हाउ यू वुड डिफाइन कि यार ये बंदा जो है मेंटली हैव सम इश्यूज। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, हम्म। क्योंकि इमोशंस तो सबके अंदर हैं और जी। पॉजिटिव इमोशंस भी हैं, नेगेटिव इमोशंस भी हैं। अब हम्म उसमें सैड होना गलत नहीं है, जाहिर सी बात है, आपका एग्जाम फेल हो जाएगा तो आपको रोना तो आएगा। हम्म। और इसी तरह से आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन तो होती है। तो नेगेटिव इमोशन इटसेल्फ जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी ये इमोशंस या आपके थॉट पैटर्न्स इतने नेगेटिव हो जाएं कि आपकी डेली लाइफ अफेक्ट होने लग जाए। अच्छा। मसलन आप रात को सो नहीं पा रहे, ठीक हम्म है, आप लेटते हैं, आपको नींद ही नहीं आती है, ठीक है। दूसरा हम्म ये कि आप घबरा जाते हैं, आपको कहीं स्टेज पे बुलाया जाता है या फिर हम्म। आपसे टीचर वो कोई तो वो सवाल तो करती वो हैं। तो डॉक्टर साहब एनजाइटी भी होती है ना सम उसी टाइम। को एनजाइटी बोलते हैं ना, अच्छा। थोड़ी बहुत एनजाइटी का भी होना ठीक है, ओके। लेकिन ये एनजाइटी इतनी हो जाए कि इंसान, जैसा मेरा एक क्लाइंट है, ही वुड नॉट गो टू द कॉलेज। अच्छा। वो कॉलेज नहीं जाएगा, उसने, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, वो घर में पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके हम्म। ग्रेड्स बहुत रिमार्केबल है, लेकिन बिकॉज ऑफ हम्म द बुलिंग, तो वो हम्म। उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया, लोगों से इंटरेक्ट करना बंद कर दिया। अब ओके। वहाँ पे मेरा रोल आता है। इसी जी। तरह से जिस तरह से डिप्रेशन कहते किसे हैं, मसलन डिप्रेशन यही है कि दे आर सर्टन सिम्टम्स, जो ओके। कि हमारी एक किताब है जिसको हम डीएसएम बोलते हैं, डीएसएम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ जी जी मेंटल डिसऑर्डर। जी जी। उसको हम रेफर करते हैं और उसमें ये बताया गया है कि कितने मतलब आप कब बोलेंगे प्रॉपरली कि एक कोई एपिसोड जो है वो मेजर डिप्रेसिव एपिसोड है। ज़ाहिर सी बात हम्म। है, कोई लॉस हुआ तो रोना तो भी आएगा, तकलीफ भी होगी, हम्म। मिलने को दिल भी नहीं करेगा, अच्छा। लेकिन कितना ड्यूरेशन होना चाहिए और कितनी डिसफंक्शन होना चाहिए मीन्स यू हैव ज़िंदगी में। सर्टेन स्टैंडर्ड्स यस, जिस पे बिल्कुल ऐसा ही है। जिसके अगेंस्ट आप जज करती हैं एक बिल्कुल इंसान ऐसा को ही है। कि इट हैज़ सम मेंटल इश्यूज। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन एक और बात कि मेरे पास ज़रूरी नहीं है, मैं ये कहती हूँ कि आप लोग तब ना मेरे पास आएँ। सही। मैं मतलब दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक, कि रादर देन कमिंग टू मी व्हेन यू हैव द फुल ब्लोन डायग्नोसिस, उसकी बजाय अगर बंदे को फ़ील होने लगे कि वो डिस्टर्ब ज़्यादा हो रहा है और उस हम्म टाइम पे वो हेल्प ले लेता है, तो बहुत हम्म। आसानी हो जाती है। ये बिल्कुल वैसे है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, जी अब जी। 200 किलो के हो गए हुए हैं और आप जिम को हिट कर रहे हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है हम्म आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। हम्म। लेकिन आपको फ़ील हो रहा है कि यू हैव टू बी मेंटली फिज़िकली फिट, और उसके लिए आप जाते हैं और आप थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है या आप स्ट्रेंथ बिल्डिंग के जी लिए जा रहे हैं, तो जी। इट वुड हेल्प, और बिल्कुल। टाइम भी थोड़ा लगेगा। अच्छा, उसमें डॉक्टर साहब हमने ये देखा है कि शायद ये जो वर्ड है ना मेंटल, इसके बड़ा बिल्कुल। स्टिग्मा है हुँ। हमारी सोसाइटी में। हुँ। तो वो पहला तो ये कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार वी हुँ। हैव सम इशू, हुँ। ठीक है ना, एक बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है। और फिर उसके साथ अगर आप मेंटल का लफ्ज़ लगा दें तो हुँ। वो एक प्लस चीज़ हुँ। हो जाती है। तो ये हाउ आई मीन के इस स्टिग्मा को या इस इशू को कैसे आप एड्रेस करती हैं, या कैसे एड्रेस होना चाहिए कि पर्सन, हमारी सोसाइटी के अंदर लोग एक्सेप्ट करें कि दैट दे हैव सम इशू, दिस इज़ अ डिजीज़, बिकॉज पीपल डू नॉट एक्सेप्ट इट एज अ डिजीज़ हुँ। until now, majority of the people. ऐसा ही है, मेरे पास क्लाइंट्स अक्सर मुझे कहते हैं कि हम कब से सोच रहे थे, लेकिन और आके शुरू के कुछ सेशंस यही कहते रहते हैं कि मैं पागल नहीं हूँ।
तो उनको ये रीअश्योर कराया जाता है कि नहीं, तो कोई पागल डेली खुद से नहीं कहेगा ना पागल हूँ। नहीं, कि डेली स्ट्रेसेस भी होते हैं, उसके जी साथ मैनेजमेंट करने के लिए भी आपको मेंटल हेल्थ की जी। ज़रूरत होती है। क्योंकि ये आपको पता होगा ना कि हिस्टोरिकली मेंटल हॉस्पिटल होते थे हमारे यहाँ। बिल्कुल, वहाँ हाँ। पे वो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना कि वहाँ पे हुँ, उस वो बंदा जाएगा जो मेंटल होगा, उसको वहाँ हुँ, जमा करा के आ जाएंगे। हुँ। तो वो एक इस वर्ड के इर्द गिर्द तो उसमें कैसे हम इसको जो पूरा सर्कल है इसको ब्रेक करें, इस पूरे सिस्टम को ब्रेक करें हुँ। कि लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। अब फॉर्च्यूनेटली वैसे सोशल मीडिया के थ्रू, हम्म। वीडियोस के थ्रू लोगों को थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग आ हो रही गई है। है। और लोग आते हैं वो हम्म। जो है, मेनली ये सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हम थोड़ी अवेयरनेस हाँ बता हाँ। बता सकते हैं लोगों को। मेरे ख्याल इसमें इसको मेंटल को अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज कह दें तो थोड़ा सा उसका सो प्रेशर कम हो जाता है। हाँ, ऐसा है नहीं, इस तरह की थोड़ी बहुत चेंजेस जो है वो वर्ल्ड वाइड भी आई गई हैं। जी। जिस तरह से पहले मेंटल आप इस रिटार्डेशन का लफ्ज़ एग्जैक्टली इस्तेमाल ये किया लफ्ज जाता आप था, यूज ही ना करें। उसकी जगह अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वर्ड यूज़ होता है। तो वो एग्जैक्टली। वर्ड भी है, लेकिन खाली ये बात नहीं है, वर्ड के चेंज करने से ज़्यादा जो है हम्म। वो फिलॉसफी को चेंज करने की ज़रूरत है। इस बात की इम्पोर्टेंस को अच्छा समझने की ज़रूरत है कि अच्छा। अगर हम ठीक है, हमारे घर में मसले थे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स ने जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्मेश्ड हम्म। बाउंड्रीज़ थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सेल्फ एस्टीम में प्रॉब्लम है, हमारे गिल्ट इश्यूज़ हैं। लेकिन अगर हम उसी तरह से अपने बच्चों को भी ट्रीट करना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, उसी तरह हम्म। रिलेशनशिप में चले जाएँगे, आगे हमारे बच्चे होंगे, उसी तरह की हम पेरेंटिंग करेंगे, तो वो सारा का सारा जो है ना कोड हम वैसे ही ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी को कहते हैं जनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसफ़र करना। तो हम्म। एक ये मोटिवेशन हो सकती है। बिल्कुल सही है। हुँ। अच्छा, नॉर्मली जब कोई ऐसा हमारे साथ एपिसोड होती है, जब हम स्ट्रेस में होते हैं या एनजाइटी में होते हैं, तो जो हमारे फैमिली के लोग हैं या दोस्त हैं, हुँ, वो कहते हैं यार बी पॉजिटिव, हुँ, अब अच्छा सोचो, हुँ। ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। नॉर्मली ये होता है। तो क्या अच्छा सोचने से ठीक हो जाता है सब देखिए, कुछ? ये मुझे बड़ा वैसे फ़नी लगता है। वजह उसकी ये है कि देखें, ये ऐसे ही है कि हड्डी टूट गई एक इंसान की, जी जी। ठीक है ना? तो वो बैठा हुआ है अपनी लेके टूटी हुई हड्डी को, तो उसे कहा जाए कि यार पॉज़िटिव सोचो, ठीक है? हम्म। हड्डी जुड़ जाएगी। जी जी। इसका मतलब है कि आप कॉज़ देख ही नहीं रहे, ठीक है? हम्म। और ये एक प्रॉपर डिसऑर्डर है, जिस तरह से फिज़िकल डिसऑर्डर्स है ना, उसी तरह से मेंटल है। उसी अच्छा तरह से हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स हैं जो ऊपर-नीचे हो जाते हैं, जिसकी अच्छा। वजह से हमें वाक़ई नेगेटिव थॉट ज़्यादा आती हैं। वाक़ई हमारा हार्ट रेट तेज़ होता है और वाक़ई नींदें उड़ जाती हैं, और उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव तो ऐसे ही हो गया जैसे एक बैंडेड है, ठीक है? हम्म। आपने डीप कट लगा हुआ है, आपने बैंडेड ऊपर लगा दिया। सही। अब खून तो बहता रहेगा ना, हाँ। प्रॉब्लम हल तो नहीं हुआ, ज़ख्म तो उधर का उधर ही है। जी 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 ट्रीटमेंट जी। पहले करनी पड़ेगी, ओके। थेरेपी यहाँ पे आती है। हम्म थेरेपी जब कोई लेता है तो वो हीलिंग होती है। वो जो ज़ख्म है, अगर हम उसको फिज़िकली देखें तो वो एक चोट है, ठीक है? हम्म। और अगर हम मेंटली देखें, वही ज़ख्म को जब वो हील होता है, वो ठीक होता है, तो ये थेरेपी एज़ अ स्टिच काम करती है, ठीक हम्म। है? तो फिर हीलिंग प्रोसेस बेहतर हो जाता सही है। हुँ, सही। तो इसमें जो बेसिकली आप मुख्तलिफ लोगों को या पेशेंट्स को हुँ, सजेस्ट करती हैं, आइदर देयर आर सम मेडिकेशंस और हुँ, मोस्टली देयर आर सम सेशंस एंड द हुँ, हुँ, साइकोलॉजिकल हुँ। ट्रीटमेंट, क्या हाउ हाउ यू डील इट विद? I am basically a clinical psychologist, और psychologists are different from psychiatrists. ओके। Psychiatrist जो होते हैं वो MBBS डॉक्टर्स हैं, अच्छा। जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की होती है साइकियाट्री में। दे कैन प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस। ओके ओके। हम मेनली थेरेपी के थ्रू जो है वो ठीक करते हैं। सही। उसमें वो बातचीत का तरीका होता है, और डिफरेंट इसमें मोडालिटीज़ हैं जो कि यूज़ होती हैं। अच्छा। जैसे कि मेरी प्रीडोमिनेंट मोडालिटी जो मैं यूज़ करती हूँ वो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ओके। जिसमें मेनली सोचों पे काम किया जाता है। CBT अच्छा। ये कहती है कि सीबीटी। CBT जी, ये कहती है कि जो सिचुएशन है ना, उसकी वजह से आप नेगेटिव नहीं हो रहे, या हम्म। उसकी वजह से आप सैड नहीं हो रहे। इट्स हम्म। एक्चुअली द बिलीफ सिस्टम जिसकी अच्छा। वजह से सारा प्रॉब्लम है। अगर हम उस बिलीफ को या थॉट्स को या कॉग्निशंस को चेंज कर दें, तो हम्म। वील फील बेटर। कैन वी चेंज आवर बिलीव्स? यस वी कैन। अच्छा। यही यही बात है ना मेनली। ये कैसे होता है, बिलीव्स असल में डेवलप होते हैं बचपन में, ठीक है ना? अच्छा। यहाँ ही पेरेंट्स का रोल आ जाता है। ठीक अच्छा। है, जब हम बड़े हो रहे होते हैं,
तकरीबन 18 ईयर्स तक आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती रहती है हम्म। और उसके बाद भी होती रहती है। ओके। तो उसमें जिस तरह से पेरेंट्स आपस में रहते हैं, जिस तरह से वो बच्चों के साथ बातचीत करते हैं, हम्म। या कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट हो जाए, तो हम्म। बच्चा एक बिलीफ बना लेता है। मसलन एक बच्चा है, वो यही सुनते हुए बड़ा हुआ है कि तुझसे जिंदगी में कुछ नहीं होना, हाँ। तो वो ये होगा कि वो इंटरव्यू में बैठा है ना कल को। कांस्टेंट क्रिटिसिज्म। बिल्कुल वही बच्चा जब कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, यहाँ पे दिस इज वन ऑफ द टॉक्सिक ट्रेट्स कि जी। कांस्टेंट आप क्रिटिसिज्म करेंगे तो क्या होगा, बच्चे का जो बिलीफ अबाउट हिमसेल्फ चेंज हो जाएगा। सही। अब वो फ्रेंड्स के पास जाएगा तो फ्रेंडशिप्स नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये होगा कि मुझे कोई पसंद ही नहीं करेगा, हाँ। ठीक है ना, मेरे से तो कुछ होना ही नहीं जिंदगी में, हाँ। ठीक है। आई फिर कांट डू एनीथिंग। आई कांट डू एनीथिंग। फिर इसी तरह इंटरव्यू में बैठा होगा तो उस इंटरव्यूअर ने क्या कोई जजमेंट करनी है या और क्या कोई क्रिटिसिज्म करना है, वो एग्जैक्टली खुद ही वो सब कुछ भूल जाएगा, ये भूल सोच के जाएगा। कि मेरे से तो कुछ होना नहीं। एग्जैक्टली। तो इस पे हम बड़ी डिटेल से बात करेंगे हाँ जी बिकॉज बिल्कुल। हाँ इसके बड़े रीजंस हैं। हाँ पेरेंट्स, हमारा जो पुराना स्कूलिंग सिस्टम था, बिल्कुल स्पेशली बिल्कुल। मैं तो खैर वो जो हम हम्म मिलीनियल्स हैं, हम्म वो आई थिंक के बड़े इसमें पिसे हुए हैं। ऐसा ही है। क्योंकि हमने वो अपने पेरेंट्स भी हमारे पुराने थे, हम्म हमारा स्कूल सिस्टम भी पुराना था। हम्म वो घर में भी मार कुटाई होती थी और और क्रिटिसिज्म होता था, स्कूल में भी मार कुटाई होती थी। हम्म ठीक है ना, वो भी सख्त पूरा हम्म स्ट्रिक्टनेस थी जिसको हम कहते हैं। हम्म और अब एकदम से ये हो गया कि टेक्नोलॉजी चेंज इतना हो गया कि हम्म वी आर एक्सपोज टू अ न्यू इरा। हम्म अब हमारे बच्चे जो हैं दे कैनॉट बियर लाइक दैट। बिल्कुल और ऐसा ही है। अब स्कूलों में भी वैसा माहौल नहीं रहा। अब टेक्नोलॉजी भी पूरी चेंज हो गई है, तो हम तो बीच में फंसे हुए हैं ना। बिल्कुल। मिलेनियल्स का मैं कहती हूँ सबसे बुरा हाल है, अब की जो जनरेशन है ना, जी। वहाँ बहुत और अवेयरनेस है। हमारे जो ऑफिसेज थे, जॉब्स थी, वो भी स्ट्रेसफुल थी। बिल्कुल। हमारे बॉसेस टिपिकल बॉसेस थे। ठीक है ना, तो हम तो तीनों साइडों से हमने वो दौर देखा है। अब एकदम से वी आर फेसिंग ए डिफरेंट सिनेरियो। हम्म तो आई थिंक कि मिलीनियल जो पेरेंट्स हैं, दे आर मोर इनटू डायलेमा कि बिल्कुल ऐसा है। उन्होंने अपने पेरेंट्स, अपना स्कूल, अपना ऑफिसेज एक डिफरेंट सिनेरियो से देखे हुए हैं, हम्म खुद सब कुछ फेस किया हुआ है, और आगे वो कैथारसिस नहीं कर पा रहे। आगे हम्म पहले तो हमारे पेरेंट्स जो सीखा होता था हम पे निकाल देते थे। हम्म ऐसा ही था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और पता है क्या, अच्छी बात ये है कि जी हाँ। चेंज इज पॉसिबल, हीलिंग इज जी हाँ। पॉसिबल, जब आप ये रिकग्नाइज कर लेते हैं ना कि ठीक है, ये मसले थे, और जाहिर सी बात है हमारे पेरेंट्स भी अपनी तरफ से तो बेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी यही सीखा। जी हाँ। तो जब हम ये रिकग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये मसले थे और इस इसकी वजह से, उसके लिए ना अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंट होके ना देखना पड़ता है अपने थॉट पैटर्न को। और जब हम हम्म। रिकग्नाइज कर लेते हैं कि अच्छा ये मसला था, इसकी वजह से मेरा ये बिलीफ बना हुआ है, और फिर आप अपने ऊपर काम करते हैं, जी तो जी। फिर ये चेंज हो जाता है। और मेनली आपका यही एम होना चाहिए कि यू डू नॉट पास इट टू द यस। टू योर किड्स, टू द नेक्स्ट एग्जैक्टली। जनरेशन जी। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताइएगा, हमारी सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे से, जब से सोशल मीडिया इन हुआ है बहुत हम्म ज़्यादा, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत ज़्यादा आ गए हम्म हैं। वो कहते हैं ना कि जगह जगह हर जगह हम्म मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। तो हाउ वुड यू फ्रेम योर वर्क हम्म विच यू आर डूइंग, हम्म एंड हाउ यू कंपेयर योर वर्क टू द मोटिवेशनल स्पीकर्स? पीपल, लोग ये भी करते हैं कि आप उस मोटिवेशनल स्पीकर को सुने। इफ़ यू हम्म आर इन स्ट्रेस और सम, आप किसी एक एपिसोड से गुजर रहे हम्म हैं, तो आपको मोटिवेशनल स्पीकर हम्म सजेस्ट किया जाता है हम्म कि आप इसको सुने, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हाउ योर वर्क इज डिफरेंट देन ए मोटिवेशनल स्पीकर? मोटिवेशनल स्पीकर भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो जनरलाइज्ड बात करते हैं। सही। हमारा जो काम होता है मेनली, जो इनिशियल कुछ सेशंस होते हैं, दे आर अबाउट हिस्ट्री टेकिंग। उसमें जो क्लाइंट होता है वो अपनी पूरी हिस्ट्री बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है, तो वो जो भी हम उसको सजेस्ट क्या करते हैं, या जो भी हम उनकी थेरेपी करते हैं, वो टेलर मेड होती है फॉर दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। अच्छा। दूसरा ये है कि हमारी प्रोफेशनल एजुकेशन होती है, लाइक आप बैचलर्स, मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फिर एमएस इन क्लिनिकल साइकोलॉजी है, फिर डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जी जी। और डिफरेंट थेरेपीज में जो है वो आप ट्रेनिंग लेते हैं। जी जी। तो एक साइंटिफिक स्टडी है हम्म। साइकोलॉजी, इट्स नॉट कि कोई भी आके हम्म। बोले कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। और ये हम्म। इसका डैमेज बहुत है, जो कि हम्म। हर कोई, मैंने देखा है कि आजकल क्वैक्स भी बहुत हैं। एग्जैक्टली, तो दैट वो इज व्हाट। जब इंसान वल्नरेबल होता है ना, वो जब अपना हम्म। सारा ट्रॉमा डंप कर रहा हाँ। होता है, और आप उसको सही से हैंडल नहीं करें, या आप उसको ज़्यादा ट्रिगर कर दें, या आप हम्म। उसको गलत कोई मशवरा दे दें, एग्जैक्टली। तो उसकी ज़िंदगी जो है वो वो खतरे में काफ़ी पड़, तबाह होती है। बल्कि बिल्कुल। आप लेटेस्ट में जैसे आपने बात की, तो ये चैट जीपीटी भी मैं जी जी। देख रही हूँ, मैंने लेटेस्ट केस पढ़ रही थी कि चैट जीपीटी की वजह से
जो है वो एक बच्चे ने सुसाइड कर ली, हम्म क्योंकि वो दे आर नॉट टेलर मेड एंड दे आर नॉट हम्म ट्रेंड। तो हम्म यस। ऑब्वियसली ये जो एप्स हैं, एआई हम्म एप्स हैं, हम्म इस पे तो एक जनरलाइज्ड जो हम्म वो लोग लिखते हैं क्वेश्चन या पूछते हैं, हम्म उस पे जनरलाइज एक आंसर्स आ जाते हैं। हम्म तो सम किड्स विच आर नॉट दैट मच ट्रेन्ड, हम्म वो उसको सच समझ के हम्म उस पे अमल कर लेते हैं या वट एवर। सो दैट्स अनदर सिनेरियो। हम्म, इसकी आपने थोड़ी देर पहले एक वर्ड यूज किया था, फाइट और फ्लाइट। जी जी। तो थोड़ा सा थेरेपी पे बात करते हैं ठीक है। कि ठीक है, हमने एक पेशेंट डायग्नोज हो गया, ही हैज सम इश्यूज, हम्म। एंड सो नाउ कम्स हाउ वी शुड ट्रीट देम। फाइट एंड फ्लाइट, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, जी क्या ये सिनेरियो होता है, जी जी कैसे होता है? जी। फाइट और फ्लाइट थोड़ा सा मैंने अभी एक्सप्लेन भी किया था। मेनली वो यही है कि आपकी बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्ट्रेस में है। सही। आजकल के ज़माने में ना बिजली का बिल आ गया, वो एक जी स्ट्रेस है। वही जी। वो एक शेर है। ठीक है। सांस का ताना एक स्ट्रेस है। जी 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 जी। तो अब बच्चे जो है उन्होंने आके तंग कर दिया, वो एक स्ट्रेस है। तो हमारी बॉडी कांस्टेंट काम कर रही है, हमें बिल्कुल सही है। प्रोटेक्ट कर रही है, बिल्कुल सही ताकि है। हम जो है वो अच्छा फंक्शन कर सकें। अच्छा, हम्म। फाइट और फ्लाइट को बेहतर करने के लिए आपने बताया कि थेरेपी का क्या रोल है, जी पूछ जी। रहे हैं आप, जैसे कि वो ये है कि डिफरेंट टेक्निक्स हम सिखाते हैं। पहले सही। जैसे मैंने बताया, पहले हिस्ट्री टेकिंग होती है, हम्म। स्पेसिफिक टू एवरी क्लाइंट उससे पूछा जाता है कि उसकी सही। ज़िंदगी में क्या इश्यूज थे या क्या करंटली हैं और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम थेरेपी। हम्म। सेकेंडली फिर डिफरेंट, जिस तरह से एनजाइटी है या पे फाइट और फ्लाइट है, उसको बेहतर करने के लिए देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स लाइक डीप ब्रीदिंग, लाइक हम्म। बटरफ्लाई हग। उस तरह की कुछ टेक्निक्स उन्हें बताई जाती हैं, अच्छा। सिखाई जाती हैं। फिर उसके अलावा आई यू बेसिकली यूज होलिस्टिक अप्रोच प्रीडोमिनेटली, जैसे मैंने बताया सीबीटी। वो हम्म। एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, उनको ओके। होमवर्क्स दिए जाते हैं, ओके। और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आता अच्छा, है। एक्सरसाइज का आपने जिक्र किया, तो जो एक्सरसाइज है वो भी हेल्प करती है आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज को जी ओवरकम करने बिल्कुल में? बिल्कुल। ओके। मैं इस हक में भी बहुत हूँ अच्छा। कि एक्सरसाइज ऑल्सो प्लेज अ ग्रेट रोल, अच्छा। क्योंकि जिसको गुस्सा बहुत आता है, ठीक है हम्म। ना, वो अगर जिम हिट करता है तो सही। रादर देन हिटिंग समबडी और थ्रोइंग थिंग्स, अगर वो जिम में जाएगा, वेट उठाएगा, वहां अपनी हम्म। एनर्जी चैनलाइज कर देता है, तो वो हेल्प करती है। लेकिन फिर भी आई वुड सजेस्ट कि उस वो बंदा भी जब तक अगर वही करता रहता है तो हीलिंग नहीं होगी। जब तक सही। कोर इशू को आप प्रोसेस नहीं करते, हाँ हाँ देखते नहीं है कि प्रॉब्लम अराइज कर कहाँ से रही है, हाँ। और उसके पीछे क्या रीजंस थे, और मुझे उस पे काम करना है, मुझे अपने गिल्ट से निकलना है, मुझे हम्म। सेल्फ डाउट से निकलना है, मुझे फोकस करना है हम्म। अपने गोल्स पे, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, तो तब हम्म। तक बेहतरी नहीं आ सकती। सही। अच्छा, ये तो एक इंडिविजुअल लेवल पे हमने बात कर ली हम्म कि इंडिविजुअल्स के साथ इश्यूज होते हैं, फिर हम्म इंडिविजुअल्स वन टू वन हम्म सेशंस आप करती हैं, हम्म और उनके जो इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट हम्म करने की, विद थेरेपी, विद एक्सरसाइज एंड सीबीटी और हम्म मुख्तलिफ चीज़ों से हम्म आप उनको रिलीव करती हैं। हमारी जो सोसाइटी है, हम्म सोसाइटी में ओवरऑल स्ट्रेस लेवल आपने देखा होगा अब कुछ अरसे से बढ़ता जा रहा है। आई मीन मे बी, हमें तो लगता है अब जैसे कल्चर का हिस्सा बनता जा रहा है हमारा। हम्म कुछ साल पहले तक हमारा ऐसा कल्चर नहीं था। हम्म मतलब मे बी वी वर मच टॉलरेंट सोसाइटी देन वी आर नाउ। नाउ वी आर बिकमिंग मोर इनटॉलरेंट सोसाइटी, वेरियस एस्पेक्ट से। रिलीजियस है, फैमिली हैं, इश्यूज और हैं, डिफरेंट हैं, पॉलिटिक्स है। सो ओवरऑल एक सोसाइटी में हमारा एक, तो हम्म इसका आप क्या समझती हैं, हाउ इसको कैसे डील किया जाए, हम सोसाइटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? हम्म और इसके साथ ही मतलब है कि क्या बाकी भी सोसाइटीज़ में और मुल्क जो हैं वहाँ पे भी इस तरह सेम ही आपकी ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ आई है, या हम्म। ये हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ ज़्यादा पेनिट्रेट कर रही? अच्छा, ऐसा है कि ना, असल में हसल बसल बहुत हो गई है। हम्म। ठीक है, स्लो लिविंग से लोग ना हट गए हैं। पहले ये होता था, नेचर में जाते थे, हाँ, बैठते थे, टाइम था लोगों के टाइम पास। के पास टाइम भी था, और रश नहीं होती थी हर एग्जैक्टली। वक्त के इसके बाद ये करना है। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट बहुत थी, हम्म। मतलब जॉइंट फैमिली में रहते थे और जॉइंट सारे फैमिली एक दूसरे सिस्टम। को हेल्प करते थे। हम्म। नेबर्स भी जानने वाले होते थे, आपके बच्चे हैं जी। तो उनको देख रहे हैं, या हाँ, ये वाला। बच्चे पूरे मोहल्ले के ही होते थे। फिर आपने जैसे बताया कि बिल्कुल ऐसे ही है, पॉलिटिक्स। जी ठीक जी। है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग थोड़े हाँ, से लोग अपसेट। अपसेट हैं, जी, फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेटेड हैं।
तो तो वो ओवरऑल इम्पैक्ट मैच एक कंबाइन बहुत सारे फैक्टर्स हो गए ना, बहुत सारे फैक्टर्स हो गए, मतलब हाँ। एक इंडिविजुअल किस किस फैक्टर को कोप करे। हम्म। अब इसको आप थोड़ा सा करें कि हाउ वी कैन कोप विद सोसाइटी का जो इश्यूज हैं। सोसाइटी के लिए भी सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि चेंज जो है ना, जैसा कतरा कतरा समंदर बनता है ना, जी उसी जी। तरह जब इंसान पहले, सबसे पहले जो आप काम कर सकते हैं ना, वो अपने ऊपर कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, सबसे पहले आप खुद के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उन पे सही। काम करें। ठीक है, सही। अपने गुस्से को काम करें ताकि और जो लोग हैं आपके आसपास वो जी। आपसे तंग ना आ जाए। सही। ठीक है, फिर जी। अपनी अपनी फैमिली को तवज्जो दें। ठीक है, जी। अपनी पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहें, पेरेंट्स बच्चों के साथ रहें, अपनी वाइफ या हस्बैंड आपस में हम्म। प्यार मोहब्बत से रहें, जी बच्चे जी। वही चीज़ देखें। तो ये इसी तरह हम्म। सोसाइटी चेंज होगी। इसी सही। तरह से दूसरी एक और चीज़ मैं जो कहना चाहूँगी वो है सोशल सपोर्ट। ये हम्म। रिसर्च भी कहती है कि डिप्रेशन जो है वो सोशल सपोर्ट जहाँ हो वहाँ डिप्रेशन बहुत कम होता है। और सही। इट हेल्प्स, जहाँ आप लोग अगर आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई आपका दोस्त था, बड़ा एक्टिव होता था, बड़ा स्लो हो गया है, वो उतना सोशल नहीं रहा, वो मिल नहीं रहा, या आप, हम्म। और ये बड़े एविडेंट होते हैं, साइंस आपको नज़र भी आते हैं, चेहरे भी उतरे हुए नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो प्लीज़ रीच आउट टू देम। हाँ। उनसे पूछें कि क्या इशू एग्जैक्टली। है, क्या मसला है। पीपल डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स बेसिकली। वो यही बात है, लेकिन यू हम्म। नीड टू हाँ। वेंटिलेट। ठीक हाँ। है, सबके साथ ना करें, ओवर जी। शेयर ना करें, जी। लेकिन आपके पास कोई ना कोई सपोर्ट ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, जो कि बिल्कुल। आपको हेल्प करे, और वहां से, हम्म। क्योंकि जब डिप्रेशन आता है ना, इट्स लाइक अ वेरी डार्क प्लेस, आपको कोई हाँ। लाइट नज़र नहीं आती। जो मेरे पास आते हैं एग्जैक्टली। ना, दे थिंक दैट द लाइफ हैज एंडेड, देयर इज नो हैप्पीनेस, हाँ। एंड जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ डिप्रेशन में ही ये सुसाइड के केसेस रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, दे कैन हम्म। नॉट, या वो थोड़ा सा कोई रिलेशनशिप में इशू हो गया, अपनी जो अच्छा, है वो। सुसाइड से एक बात जी निकल गई जी। कि चले हमारी सोसाइटी में तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं ना हम्म डिप्रेशन के, हम्म। हम क्रिएट हो गए हैं। हम्म। लेकिन सुसाइड्स तो फॉरेन कल्चर, फॉरेन बिल्कुल। कंट्रीज में भी होती हैं। हम्म तो वहाँ तो इतनी पॉलिटिकल अपसेट भी नहीं है, हम्म वहाँ शायद फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, हम्म वहाँ एनवायरनमेंट भी अच्छा है, लोग तो यहाँ से भागने की तैयारियों में हैं। हम्म। तो वाई सुसाइड्स देयर? वहाँ ना लोनलीनेस बहुत है। अच्छा। वहाँ पे मेजर फैक्टर जो है वो यही है कि लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है। मेरा हम्म। ख्याल है कि वही सबसे ज़्यादा सोशल सुसाइड, लाइफ नहीं है। सोशल लाइफ कम है, लेदर फ्लैट में एक बंदा रह रहा है, किसी को हम्म। पता नहीं, किसी से बात नहीं इतनी हो रही, और एक हम्म। बहुत ज़्यादा रोबोटिक लाइफ है। अच्छा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि दैट्स द रीज़न वहाँ हम्म। पे सही है। सुसाइड ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये एक कभी हमने बात की, इंडिविजुअल लेवल पे भी हो हम्म गई, सोसाइटी लेवल पे भी हो गई, तो बात हो रही थी टॉक्सिक कल्चर की। हम्म तो अब टॉक्सिक कल्चर को थोड़ा सा ख्याल में डिफाइन करें कि टॉक्सिक कल्चर होता क्या है। लाइक अगर हम लाइक स्टार्ट विद द फैमिली, एक फैमिली के सेटअप हम्म। में व्हाट इज टॉक्सिक कल्चर? हाँ, टॉक्सिक जो वर्ड है वो आजकल बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है, और हर, मैं देख रही हूँ कि टॉक्सिसिटी है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा आम तौर पे भी इस्तेमाल हो रहा है। हर बंदा जो है वो, जो बंदा उसको नहीं पसंद होता उसको टॉक्सिक कह देता है। सही है। तो टॉक्सिसिटी ये नहीं होती, टॉक्सिसिटी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मार कुटाई हो रही है। हम्म। ये एक नहायत ही सटल तरीका होता है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया, ऐसी फैमिली के जहाँ पे कांस्टेंट क्रिटिसिज्म हो। ठीक है, सही। और कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो, जैसे कि तुम्हारी कज़न है तो सीएसएस कर हम्म। लिया, तुम अभी तक जॉब करी जा रहे हो। हाँ। ठीक है, आम सी जॉब पे हो, तो या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा हो, किसी किस्म की सही। कोई प्राइवेसी ना हो, और या इमोशंस को बिल्कुल लिफ्ट ना कराई जाए। एक बच्चा है, वो बता रहा है कि मैं सैड हूँ, या हम्म। वो रो रहा है, तो उसे कहा जाए चुप कर जाओ, कुछ नहीं हो गया। ठीक है, तो ये बिल्कुल। टॉक्सिक सही। फैमिली है। और इसके अलावा शादीशुदा जो हैं हमारे यहाँ पे, ये बड़ा मसला है कि जॉइंट फैमिली के जहाँ एडवांटेजेस हैं वहाँ डिसएडवांटेजेस भी हम्म। कुछ हैं, जो कि जिसमें ये है कि कुछ बाउंड्रीज होती हैं, जी जो जी। कि किसी भी फैमिली में पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ, और जो है वो जनरली जो इन लॉज हैं उनकी अपनी बहू के साथ, या अपने एग्जैक्टली। बेटे की शादी के बाद होनी हाँ। चाहिए। हाँ। हमारे कल्चर में ये बड़ा मसला है कि हाँ। शादी तो कर देते हैं, लेकिन वो उनका वही बाउंड्रीज चूचा नहीं बच्चा डिफाइन होती। रहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो वर्क प्लेस टॉक्सिसिटी है, वर्क के ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं, कॉर्पोरेट कल्चर है, इससे रिलेटेड भी कोई पेशेंट्स आपके रिपोर्ट होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल।
हम्म। मेरे पास कॉर्पोरेट कल्चर्स वाले भी आते हैं, टीचर्स भी बेचारी आती हैं, अच्छा। और डॉक्टर्स हैं। मेनली होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हाँ। ठीक है, जो बंदा काम करता है ऑनेस्टी के साथ, दिल लगा के, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ जाए एक्स्ट्रा तो जी दे जी देता जी। है, उसको कोई नहीं छोड़ता। तो इस ऐसे ही चीज़ है। पे काम करने की ज़रूरत है कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं वही आपसे ली जाएं। जिसका जो रोल है वही काम उससे लिया जाए। सही। इसके अलावा होता ये है कि लेग पुलिंग बहुत है। अच्छा। हम्म। जेलसी फैक्टर होता है अंदर। तो फिर किसी न हम्म। किसी बात पे मतलब एक दूसरे का स्ट्रेंथ बनने की बजाय ना एक दूसरे की वीकनेसेस या प्रॉब्लम्स हम्म। देख के लेग पुल किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जॉब रिलेटेड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी एक बिल्कुल हमारी ऐसा ही है। सोसाइटी में बहुत ज़्यादा। हम्म। उसको भी बहुत ज़्यादा हील करने की हम्म। ज़रूरत है, स्पेशली जो यंगर जनरेशन है। हम्म। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हम ये अपने बात की फैमिलीज और इसमें जो मिलेनियल पेरेंट्स हैं स्पेशली, हम्म। उनके पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं, हमारे पेरेंट्स थे तो हमें डांट भी लेते थे, तो स्ट्रिक्टनेस भी कर लेते थे, सारा हम्म। कुछ हो जाता था, हम्म। बातें भी सुना लेते थे। हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड हैं जो मिलेनियल्स हैं। हम्म। हम अपने बच्चों को उस तरीके से मार भी नहीं सकते, हम्म। हम डांट भी नहीं सकते, ठीक है ना? तो क्या मतलब, हाउ यू वुड सजेस्ट टू मिलेनियल पेरेंट्स कि कैसे, किस किस्म के रिलेशनशिप उनके होने चाहिए अपने बच्चों के साथ, कि हम्म। वो कुछ चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकें हम्म। और स्ट्रिक्टनेस भी ना हो। देखिए, बात ये है कि गलती किसी से भी हो जाती है। हम्म। इसी तरह से कोशिश ज़रूर करें कि बेहतर तरीके से बच्चों के साथ डील करें। ठीक है, अच्छा। उन्हें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वैलिडेट करें। मसलन ये कि देखें कि बच्चा अगर कह रहा है ना कि मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ, जी तो जी जी। समझें कि व्हाई इज़ ही सेइंग दैट, व्हाट इज़ द हम्म। रीज़न। सही। और उसको वैलिडेट करें कि आई अंडरस्टैंड कि आपको ऐसा फील हो रहा है, एंड आई एम विद यू। ओके। उसकी सेफ प्लेस बने कि जब वो चाहे वो आपके पास आ सके, आपको बता सके कि क्या हो रहा है, और उसको ये पता हो कि मेरे माँ बाप मुझे जज नहीं करेंगे। अब हम्म। जैसे आपने बताया कि हमारे जो अपने मिलेनियल्स के जो अपने पेरेंट्स थे, जी जी। उन्होंने स्ट्रिक्टनेस भी की, और वो डिसिप्लिन के लिए करते हैं, डिसिप्लिन भी रखना है। अच्छा, इसको सही। बोलते हैं कि वो फर्म बाउंड्रीज रखनी है, एग्जैक्टली। टफ लव। हाँ, लाइक देयर शुड बी अ बैलेंस देयर शुड बी बिटवीन। अ बैलेंस, बिल्कुल। कि कुछ चीजों पे दे वुड, अगर नो होगा तो वो नो ही होगा। ठीक है, ऐसा हम्म। नहीं होगा उस पे बस फर्मली यू विल हैव टू रिपीट कि नो। सही। अगर कभी आप कोशिश कर रहे हैं कि रिस्पेक्टफुली आप बच्चों के साथ डील करें, लेकिन कभी आप स्लिप कर जाते हैं, जी हाँ। ठीक है, कभी गुस्सा बहुत आ गया, आपने कोई उनको कुछ गुस्से में कुछ कह दिया, कोई गाली बच्चों मुंह को से निकल कंट्रोल भी गई। करना होता है ना, हम्म। तो उसके लिए भी सर्टेन टूल्स तो होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे वालिदैन के पास बहुत ज़्यादा टूल्स थे, हम्म। हमारे पास लिमिटेड टूल्स हैं। सो वो लिमिटेड टूल में ठीक है, नहीं, जो उनके पास बहुत सारे टूल्स थे ना, उसमें बच्चे रुक तो जाते थे काम से, हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर वो जब माँ बाप नहीं वो देख रहे ना, तो एग्जैक्टली वो काम करना भी है। करना भी है। असल में मैं और यही रिलेशनशिप हाँ, बड़े डिस्टॉर्ट हो जाते डिस थे अपने। रिलेशनशिप डिस्टॉर्ट हो गए, बताएंगे नहीं, छुप के जाके अगर मतलब डेट मार रही है तो छुप के जाके हाँ मारेंगे। हाँ। ठीक है, बस बाप को पता नहीं चले। एग्जैक्टली। तो होना ये चाहिए कि आप बच्चे के साथ ओपन हो, तो बच्चे को पता बताकर भी हो। तो जा नहीं सकते ना। नहीं, उसके लिए आपको देखें, जब भी चेंज लेके आनी है ना, इट्स तो वेरी थिन ऐसी लाइन। लेके हाँ। आनी है कि बच्चा दिल से उस बात पे कन्विंस हो। जिस सही। तरह से लोग मेरी अब एक क्लाइंट है, ठीक है, वो उनकी मदर कहती हैं कि भाई आप नमाज पढ़ेंगी तो आपको खाना मिलेगा। अच्छा। ठीक है, अब उससे नमाज तो वो पढ़ लेगी, जी जी ठीक जी है, जी। लेकिन दिल में जो नमाज की मोहब्बत है वो पैदा नहीं होगी। हाँ। ठीक है, तो उसके लिए तरीका ये है कि उसको बताया जाए कि हमारे हम्म। इस्लाम में नमाज क्यों ज़रूरी है, और अल्लाह बिल्कुल। ताला के लिए हमें क्यों उनके सामने 5 दफ़ा खड़े होना है, नमाज पढ़नी है, थैंकफुलनेस और ग्रैटिट्यूड डाले, जी रादर जी। देन फियर। तो फियर बेस्ड जो भी चीज़ होती है ना, एग्जैक्टली। वो शॉर्ट टर्म होती है। और वो बस हम्म। ये होगा कि अब्बू बैठे हुए तो ऐसे करना नहीं है, लेकिन हाँ। अंदर ही अंदर हम सब। या दोस्तों के सामने हम जो मर्जी एग्जैक्टली। बोलते रहें। एग्जैक्टली। तो प्यार के साथ, जैसे मैंने बोला हम्म। टफ लव के साथ, जी जब जी जी जी। कुछ चीज़ों पे आप अमिट करेंगे जो कि है, कुछ चीज़ों पे हम्म। आपका नो ही रहेगा। बिल्कुल तो सही। उनको खुद ये समझाना है, वैल्यूज उनके अंदर इनकलकेट करनी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक और अभी बच्चों से रिलेटेड हम्म। बात हो रही थी, तो मेरे जहन में आया कि अभी स्क्रीन टाइम भी बच्चों का बहुत बढ़ हाँ गया। जी, बिल्कुल, ठीक वेरी है ना? इंपॉर्टेंट। इससे मतलब एक ये एक नई डिजीज पैदा हो रही है।
तो वो स्क्रीन जो है, सोशल मीडिया इटसेल्फ स्ट्रेस बढ़ाता है हम्म, जितना आप उस पर टाइम लगाते हैं। हम्म, तो हम शायद बड़े लोग तो उसको कोप अप कर जाएं, लेकिन बच्चे बहुत सारे मैंने देखा नहीं कोप अप कर हम्म। पाते, और ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से, और वो इम्पेक्ट भी ज़्यादा लेते हैं मुख्तलिफ चीज़ों का। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? नहीं, ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू रेज किया है। स्क्रीन टाइम जो है वो जो बच्चों की अगर हम बात करें तो कहते हैं 2 इयर्स से पहले आप ना दें। 2 इयर्स के बाद अभी भी कुछ मदर्स हैं जो कि बिल्कुल स्क्रीन फ्री रखती हैं, लेकिन मेरा जी अपना हाँ। ये ख्याल है कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर ज़रूर दें, क्योंकि अब हम्म। पढ़ाई हर चीज़ में वो वो यूट्यूब यूज़ हो रहा है, एग्जैक्टली गूगल क्लासरूम्स टेक्नोलॉजी। यूज़ हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उनको थोड़ा बहुत पता हो, लेकिन उसको लिमिटेड रखें। और हम्म। कंटेंट वो हो जो ओवर स्टिमुलेटिंग ना हो, क्योंकि बच्चे हम्म। मेरे पास आजकल रिपोर्ट हो रहे हैं जो कि बोल नहीं रहे, अच्छा। ठीक है, हाँ। और वो ऑटिस्टिक टेंडेंसीज शो करते हैं, लेकिन उनमें कुछ ऑटिज्म होता नहीं है। और वो हम्म। इसी वजह से है कि पूरा पूरा टाइम दे आर ऑन फोकस द उनका। स्क्रीन्स। हाँ जी, और उनको लगता है वही असल वर्ल्ड है। एग्जैक्टली। और तो वो आम हालात में भी मेंटली वहीं होते हैं। वो वहाँ ही होते हैं, वो इस वर्ल्ड को जो है वो समझते हैं कि ये कोई ये। ड्रामा है, और हाँ, वो जो दैट इज ऑन रियल। द स्क्रीन है वो रियल है। और वो एग्जैक्टली। ओवर स्टिमुलेट इतने हो जाते हैं कि वो फिर इरिटेबल होते हैं, फिर वो गुस्सा करते हैं, जी रोते हाँ, हैं। अगर उनसे हम वापस लें वो गैजेट्स, हाँ, तो बिल्कुल। वो ऐसे रिएक्ट उसके भी करते हैं। तरीके होते हैं जो कि पेरेंट्स को सिखाए जाते हैं कि भई सही। अगर कोई, इसको बोलते हैं स्क्रीन एडिक्शन। ओके। लाइक एडिक्शन हो जाती है, और ये सिर्फ़ बच्चों हम्म। में नहीं है, अब ये सही। एडोलेसेंट बहुत ज़्यादा है। ये हम्म। आजकल के जो कॉमन मसले हैं वो क्या हैं? जी। स्नैपचैट पे उसने मुझे डिलीट कर दिया, हाँ। ठीक है, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, हाँ। ठीक है, मेरा स्क्रीनशॉट ले इट्स लिया। इट्स ये एग्जैक्टली। अब प्रॉब्लम्स विद टाइम चेंज हो हाँ। रही हैं। एग्जैक्टली। और हम मिलेनियल्स का, जैसे आपने बात जी की, हाँ, जी मसला हाँ। यही है कि इतना थोड़ा बहुत पता है, और हाँ। थोड़ा बहुत हमें सोशल मीडिया हमें प्लेटफॉर्म्स का पता ही नहीं है। एग्जैक्टली वो जो बच्चों को चीज़ें पता है, हमें नहीं पता। वही हम। तो हाँ, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों को फिर बिल्कुल। उसके वो भी मुताबिक। फिर होता ये कि आजकल हैं रील्स, बिल्कुल, हम्म। ठीक है, तो इंस्टा पे बैठते हैं तो रील्स एक देख ली, दो देख ली, आप अपना टाइम सेट कर लें, जी लेकिन हाँ। अब ये है कि छोटे से टाइम, मतलब वो जब आप रील देखते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं, तो क्या होता है, एकदम यू फील वेरी हैप्पी, देयर इज अ हार्मोन जो कि डोपामिन कहलाता है, वो रिलीज होता है, और ब्रेन केमिकल लेवल के, सॉरी, हम्म। डोपामिन जो कि रिलीज होता है, जो कि आपको खुशी देता है। अब सही। चूंकि वो फॉल्स है, ठीक है, वो हम्म। तो क्या होता है कि जितनी खुशी होती है ना, थोड़ी देर के बाद हमारी बॉडी ना ऐसे काम करती है कि हैपन पेन और प्लेजर का बैलेंस वो करती है, कि जब अच्छा। हम ऐसा कोई शॉर्ट टर्म और फॉल्स डोपामिन सोर्स से खुशी लेते हैं, तो हमारी हम्म। बॉडी फिर रेस्टलेस हो जाती है, हमें एनजाइटी होती है, या हमें अच्छा नहीं लगता, एक फीलिंग आती है कि यार क्या वेस्ट किया पूरा दिन। लेकिन हुक हो जाते हैं आप उस डोपामिन के साथ, एक रील सही। देखी, दूसरी देखी, बच्चे मेरे पास आते हैं, हाँ। एक वर्ड बड़ा कॉमन हुआ हुआ है, बेड रॉट। दे आर ऑन हम्म। द बेड एंड दे आर ऑन द फोन ऑल द टाइम, और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ रील्स देख रहे हैं। ओके। हाँ, तो वो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। हुँ, एनीवेज डॉक्टर साहब, ये आप ने सारी चीज़ें बताई। आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो मैंने आपसे बात कर रहा था हुँ, पहले भी, हुँ, दैट यू वांट के जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हुँ, हुँ, वो इस जो टॉक्सिक बैरियर्स हैं, हुँ, हुँ, वेरियस टॉक्सिक बैरियर, आई एम हुँ, नॉट हुँ, टॉकिंग अबाउट फैमिली ओनली, हुँ, हुँ, वर्क प्लेस बिल्कुल। हैं, सोसाइटी हुँ, के बैरियर्स हैं, हुँ, चीज़ें हुँ, हैं, हुँ, इश्यूज हैं, टॉक्सिसिटी है ओवरऑल हमारी सोसाइटी हुँ, में। हुँ, तो आप चाहती हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन इससे फ्री हो, इस बिल्कुल। बैरियर को तोड़े। हुँ, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा। ज़ाहिर-सी बात है, कोशिश ही कर सकते हैं ना, थोड़ा हम्म। बहुत रिमेन्स रह भी जाएँगे, हम्म। लेकिन देखें, पूरा फ्री तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना डैमेज है, ठीक जी है? जी। आहिस्ता एक जनरेशन में कम होगा, उसमें अगले में उससे कम होगा। तो हम्म। कोशिश की जा सकती है, अच्छा। और उसमें पहला स्टेप, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, वो यही है कि पहले अपने डिसफंक्शनल पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करें। आप ठीक देखें है। आपके अटैचमेंट स्टाइल में क्या मसला है, आपके हम्म। रिलेशनशिप के इश्यूज क्या हैं, हम्म। आपकी अपनी थॉट पैटर्न क्या हैं, ठीक है, हम्म। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्या है, उनके ऊपर हम्म। कोपिंग स्टाइल्स क्या हैं, आपको गुस्सा आता है तो हम्म। आप क्या करते हैं। हम्म। तो उस चीज़ को पहले बेहतर करें। सही। और बच्चे जो हैं ना, वो लर्न करते हैं देख के। जी उनको जी आप जी। बैठ के लेक्चर देते रहें, झूठ नहीं हाँ। बोलना, ठीक है? लेकिन फ़ोन पे आप बोल रहे हैं एग्जैक्टली। कि कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, हाँ तो हाँ। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे ने लर्न वो करना है। तो एग्जैक्टली। मेनली आप अपने एक्शन में अपने ओके। वो चीज़ें लेकर आएँगे, हाँ। उससे ये है कि बच्चे समझेंगे कि पेरेंट्स हैव हाँ, टू परफॉर्म
व्हाट दे आर स्पीकिंग यस बेसिकली। यस एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, क्या आप कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगी कि जो है पेरेंट्स अपनी मेंटल हेल्थ को और अपने मेंटल रेजिलियंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? हम्म कुछ आपके पास कुछ पॉइंट्स हों उनके लिए, कुछ एडवाइस हो हम्म ताकि उसको करें। जी। पेरेंट्स के लिए सबसे पहले देखें, पेरेंट्स आजकल का जैसे आपने बात की कि कल्चर इस तरह का है, हसल बसल इतनी ज़्यादा है कि जो पेरेंट्स हैं वो वाकई उनको इतना कुछ जगल अप करना पड़ता है, साथ साथ जॉब भी है, फिर क्या कहते हैं ट्यूशन है, फिर सारा कुछ है। तो उनको चाहिए कि एक तो पहली बात ये कि थोड़ा सा माइंडफुल हूँ। माइंडफुल से मुराद ये है कि एक कांस्टेंट इस बैटल में ना रहें कि अब जी ये जी। करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जब ही थोड़ा सा टाइम निकालें, ज़्यादा टाइम निकालें, अपने लिए भी निकालें, जिसमें थोड़ा स्लो डाउन हो। जैसे ये चाय का कप आपने पकड़ा हुआ है, ठीक है, आप पी रहे हैं तो जी इसको हाँ। जब पिएं तो उसको फील करें, इसकी एग्जैक्टली। वार्मथ फोन को। को बंद कर दें उस वक्त। हाँ, फोन को बंद कर दें उस वक्त। कुछ बच्चे यही कुछ बात है ना। अरसा हाँ, टेक्नोलॉजी को बंद करके कुछ टाइम हमें अपने बिल्कुल। फैमिली के साथ स्पेंड करना फैमिली के चाहिए। साथ स्पेंड करना चाहिए। जो भी आप काम करें उसको फुली तरीके से एंजॉय करें अपनी 5 सेंसेस के साथ। हम्म। स्लो डाउन हो, जैसे मैंने बताया, डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग एक टूल है जो कि इम्प्रूव करता है एंजाइटी को। सही ठीक सही। है, सेल्फ रेगुलेट होना पहले खुद सीखें कि अगर मुझे बिल्कुल। शदीद गुस्सा आ रहा है तो हम्म मैंने गालियां दे नहीं दे देनी फौरन। ठीक है, आई हम्म। हैव टू पॉज फर्स्ट। ठीक है, सही। मुझे थोड़ी देर के लिए या तो मैं डिस्टेंट हो जाऊं या मैं पॉज कर लूं और फिर जो है वो बेहतर तरीके से उस बात को कम्युनिकेट करूं। बिल्कुल ठीक है, और सही। अगर कभी गलती हो भी जाए तो जी हाँ। मैं कह दूं अपने बच्चे से। पता है पहले क्या होता था कि माँ बाप माफी नहीं मांगते थे, हम्म। उन्होंने कभी नहीं मानना कि ये चीज गलत है, हाँ। लेकिन ये हम बच्चों को भी यूं ही यही बात सिखा रहे होते हैं। तो अगर हम्म। कभी गलती हो जाए, कहीं स्लिप कर जाएं, तो बच्चे को आप कह सकते हैं कि आई एम सॉरी, हाँ आई सेड दैट, आई डिडंट मीन दैट। हाँ। ठीक है, आई वाज बिल्कुल। एंग्री और मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, एग्जैक्टली। ये गलत है। बिल्कुल। नहीं, तो चेंज व्हाट वी सी आजकल काफी आ रही बिल्कुल ग्रेजुअली। बिल्कुल। अब के जो पेरेंट्स हैं बेचारे, वो तो माफियां बहुत मांग लेते हैं। नहीं, बहुत ज्यादा भी नहीं मांगनी चाहिए ना, वो हाँ। ये भी नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल ही हाँ, वो आप कोई बैलेंस। बाउंड्रीज ही ना बनाएं। हाँ, बच्चों के साथ भी आपको बाउंड्री बाउंड्री बनानी होनी पड़ती चाहिए है, डिसिप्लिन बिल्कुल के हाँ। लिए। बिल्कुल। अच्छा, कोई बच्चों के लिए एडवाइस है? बच्चों जो के लिए एडोलेसेंट्स हैं, बच्चे हम्म हैं, हम्म स्कूल गोइंग किड्स हैं, हम्म उनके लिए कोई ऐसी एडवाइस हम्म कि मे बी अभी से उनको हम ट्रेन करना शुरू करें? आजकल के बच्चे मैंने देखा है कि थोड़ा सा ना जो मेंटल हेल्थ टर्म्स है ना उनको बहुत ही कैजुअली यूज कर रहे हैं। हम्म। मेरे पास जिस तरह अक्सर क्लाइंट्स आते हैं वो कहते हैं हमें एडीएचडी है। ठीक है, अच्छा। या फिर ये जैसे मैंने बोला टॉक्सिक का वर्ड है, बहुत हम्म। कॉमनली यूज हो रहा है। हाँ। तो पहली बात तो ये कि हर मेरी चीज मेंटल डिसऑर्डर फलाने की नहीं है। फैमिली हाँ बड़ी टॉक्सिक है, फलाना ये और ये। हाँ, हाँ नार्सिसिस्ट का वर्ड बहुत कॉमन है, यानी कि हाँ। नार्सिसिस्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जी 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 जी। तो वो बड़ा कॉमनली यूज हो रहा होता है। तो पहली बात तो ये कि इतना क्या, और फिर वो क्या करते हैं कि वो एक लेबल पकड़ के वो लगा लेते हैं और फिर दे विल एक्ट दैट वे। हाँ। तो वो काम ना करें। ठीक है, एग्जैक्टली। क्योंकि इससे वो पहले वो वाली एक्सट्रीम थी ना कि जो कहते थे कि मेंटल होता ही कुछ नहीं है। मेंटल जो है वो पागल हैं। हाँ। ठीक है, या फिर होते ही कुछ नहीं। और अब ये वाली एक्सट्रीम मैं देख रही एग्जैक्टली। हूँ, दिस इज अ न्यू पैटर्न जो आ रहा है। सही। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इफ़ दे आर स्ट्रेस्ड, अगर वो उस तरह से अपने स्कूल में कॉलेज में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या सोशल एंजाइटी जी उनको जी हो रही जी। है, तो वो उसको बिल्कुल इग्नोर करें। हम्म। तो बट रीच आउट टू। बट ये भी बड़ा अलार्मिंग है कि आपको इस एज के बच्चे भी अब रिपोर्ट होते हैं। आई बिल्कुल। मीन पहले शायद इस तरह नहीं, नहीं मैं था। आपको एक एग्जांपल दूं। बिल्कुल एक 2 ग्रेड का बच्चा मेरे पास आया और अच्छा। मेनली हुआ ये कि उनकी पेरेंट्स की सेपरेशन हो गई अच्छा। और उसने कहीं अपने हम्म। किसी एक फ्रेंड से ये भी डिस्कस एक कर बहुत लिया। बड़ा इशू है, बिल्कुल बिल्कुल। जो पेरेंट्स के आपस सेपरेशन हो के जाती है। रिलेशनशिप है। और वो जो बच्चे होते हैं वो बड़े हम्म जो है वो डिवाइडेड किस्म के उनकी थॉट्स हो जाती हैं। हम्म और उनकी पर्सनैलिटी पे बहुत इश्यूज हम्म आते हैं। हम्म दैट्स अनदर फुल फ्लेज टॉपिक। बिल्कुल उसको हम ऐसा ही फिर है। किसी दिन कवर करेंगे। बट उसको थोड़ा सा आप अभी टच हाँ, मैं करते जो हैं। बता रही थी कि वो जो बच्चा है, माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, बहुत सेंसिटिव बच्चा। अब पेरेंट्स आपस में सेपरेट हुए हुए हैं, डाइवोर्स शायद उनकी हुई भी हम्म। है। तो उसने किसी बच्चे से शेयर कर लिया कि जाहिर सी सही। बात है कि इस तरह से मैं हूँ। अब उस बच्चे ने और बच्चों को बता दिया और हाँ। उस बात पे उसकी बुलिंग हो रही ओ है हो। और वो और ऑब्वियसली इट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है कि वो आता है तो उसे कहते हैं देखो तुम्हारे अब्बू खड़े हुए हैं, वो बेचारा हम्म। खुश होके देखता है। और तो
फिर bullying he bullying is would another very dangerous factor. yes he would not want to go to the school then, तो फिर हम्म। वो किसी से शेयरिंग नहीं करेगा, अपने अंदर रहेगा, तो हाँ, इस ये तरह बड़ी से सेंसिटिव प्रॉब्लम्स। एज होती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये जो 10 11 12 साल वाली एज है, हाँ बहुत जी, सेंसिटिव हाँ जी, एज हाँ होती है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में एक हमने काफ़ी चीज़ें इसको डिस्कस कर ली, एंड टू एंड द पॉडकास्ट ऑफ टुडे, एक जनरलाइज आप कोई अपनी तरफ से मैसेज देना चाहें हमारे ऑडियंस को, कोई आपका कोई थॉट हो, कुछ कुछ आप शेयर करना चाहें फॉर आवर ब्रॉडर ऑडियंस, जो आपकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठा सकें, हम्म। या आपका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सकें, तो काइंडली वो दीजिएगा। अब वो ये है कि अम, गलती किसी से भी हो जाती है, सही। ठीक है, उसको मानना सीखें, और अपने आप से थोड़ा सा सेपरेट होके अपनी थॉट्स को एवेलुएट किया करें कि हम्म। क्योंकि लोग यही समझते हैं ना कि भाई नहीं, जो सोच मेरे जहन में आ गई ना वही ठीक है। जी जी तो जी जी। देखें कि क्या इस, क्योंकि होता ही है ना कि एक ही सिचुएशन में हर बंदे का रिएक्शन फ़र्क है। सही। ठीक है, एक आप 3 बच्चे फ़ेल हो जाते हैं एक ही सब्जेक्ट में, तो एक रोएगा, एक हँसेगा और एक जो है वो गुस्से से चीज़ें फेंकेगा। हम्म। क्यों? क्योंकि पहला जो है वो ये सोचता है कि मैं फ़ेलियर हूँ। बिल्कुल। दूसरा जो है जो हँस रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या वो कहता हम्म। है यार पहला जो है ना वो रो रहा है, तो कितना अजीब लग रहा है, तो आउट जी ऑफ जी शेम वो हँसेगा। जी जी जो जी। तीसरा है वो गुस्से से चीज़ें फेंक रहा है। तो हम्म। रिएक्शन क्यों डिफरेंट है अगर एक ही सिचुएशन है, वो है बिकॉज ऑफ द थॉट्स। तो आई वुड सही। रियली वांट के सोच कि अक्सर हम गलतियां करते हैं जो कि ऑब्वियसली इफ दे कम टू द थेरेपी तो वो उनको समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, लेकिन आम जबान में वो ये है कि थोड़ा सा सेपरेट होके देखें कि जो भी हम्म। हमारे जहन में चल रहा है क्या वो सच है, और हम उसको उस थॉट को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या सबूत हैं इसके खिलाफ और क्या सबूत हैं जो कि इसी हम्म। बात को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। हुँ, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। आपने नहायत ही जो है यूज़फुल गुफ्तगू की आज, और उम्मीद है कि हमारे ऑडियंस जो हैं, सुनने वाले जो हैं और देखने वाले जो हैं, इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, और ए आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं और जो सर्विसेज आप ह्यूमैनिटी को दे रही हैं और जो आपके एम्स हैं, अल्लाह करे उसको वो पूरा हों, और एक वी कैन ग्रो अप टुवर्ड्स ए हेल्दियर सोसाइटी, हुँ, मेंटली रिजिलियंट, मेंटली फिट सोसाइटी हमारी बने, इंशाल्लाह, और जो इंशाल्लाह। हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो मेंटली मोर फिट हो, हुँ, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके दूसरे लोगों से compete कर सकें, और एंड वी एम फॉर ए बेटर पाकिस्तान। मेरी भी यही फिलॉसफी है। थैंक यू सो थैंक यू मच वेरी फॉर मच। इनवाइटिंग मी, इट वाज़ थैंक अ यू वेरी प्लेज़र। मच। थैंक यू। जी तो नाजरीन, आपने आज गुफ्तगू सुनी डॉक्टर साहिबा की, और मेंटल हेल्थ के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स थे उसको बड़ी डिटेल के साथ हमने आज डिस्कस किया, और बहुत सारी चीज़ें सामने आई हमारे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी गलती को तस्लीम करना सीखें, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, और जो भी कोई अगर आपको इस किस्म का इशू हो, पहले तो एक्सेप्ट करें, और एंड ट्राई टू कांटेक्ट साइकोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड पर्सन जो कि हेल्प आउट कर सके आपको इन चीज़ों से कोप अप करने की, और एक बेटर लाइफ ताकि आप गुजार सकें और अपने बच्चों को भी एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। शुक्रिया, होप यू हैव एंजॉयड दिस एपिसोड, और कीप वॉचिंग आवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड मोर न्यू गेस्ट विद अस। थैंक यू वेरी मच।